पश्चिम बंगाल में वोटिंग शुरू होते ही बिहार की सीमा आखिर क्यों सील कर दी गई? किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में हाई अलर्ट है। 285 किलोमीटर बॉर्डर पर कड़ी चौकसी और वोटिंग से पहले बमबाजी की घटना। क्या यह सिर्फ चुनाव है या सीमांचल से लेकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सुरक्षा का एक बड़ा ऑपरेशन? समझते हैं ये पूरी कहानी। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और इस वीडियो में आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के साथ ही बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन तीनों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रशासन ने करीब 285 किलोमीटर की लंबी बिहार बंगाल सीमा को सील कर दिया है। सवाल यह है कि बंगाल चुनाव के दौरान बिहार में आखिर इतनी सख्ती क्यों? समझते हैं इसके पीछे की रणनीति और राजनीतिक मायने। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू होते ही प्रशासन ने बिहार से लगी पूरी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। करीब 285 किलोमीटर लंबी सीमा को सील कर दिया गया है। मुख्य वजह है फर्जी वोटरों की एंट्री रोकना, कैश और शराब की तस्करी रोकना और हथियारों की आवाजाही को रोकना, बाहरी तत्वों की घुसपैठ को रोकना। सीमांचल के संवेदनशील इलाकों में हर गतिविधि पर नजरें रखी जा रही हैं। ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़े हुए हैं। किशनगंज की सीमा उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग से मिलती है, वहीं पूर्णिया और कटिहार मालदा से जुड़े हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये इलाका भारत के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक का हिस्सा भी है। यानी यहाँ की सुरक्षा सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी मानी जाती है। किशनगंज में करीब 2 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में दर्ज है। ये लोग रोजी रोटी या कारोबार के कारण बिहार में रहते हैं। इसी वजह से वोटिंग के दिन बड़ी संख्या में लोग सीमा पार करते हैं। इसके लिए ठाकुरगंज से एक विशेष ट्रेन भी चलाई गई है। सीमा पार कुल 20 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। किशनगंज में 10, पूर्णिया में 5 और कटिहार में भी 5। यहाँ हर वाहन और व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। सुबह 6 बजे से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बस, बाइक, ट्रक, कार सबकी जांच की जा रही है। किशनगंज और अररिया क्षेत्र नेपाल सीमा से भी प्रभावित इलाका माना जाता है। चुनाव के दौरान आशंका रहती है कि असामाजिक तत्व जैसे अराष्ट्रीय राजनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एसएसबी और स्थानीय पुलिस संयुक्त निगरानी कर रही है। नो मेंस लैंड और पिलर क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बंगाल चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किशनगंज में 4 घंटे की समीक्षा बैठक की। बैठक में कई चर्चा की गई, जिनमें ड्रग्स तस्करी, फर्जी आधार कार्ड, नेटवर्क सीमा अतिक्रमण और सुरक्षा रणनीति जैसे मुद्दे शामिल थे। बैठक में सीमावर्ती जिलों के डीएम, पुलिस अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल थी। इसी बीच पश्चिम बंगाल के नौदा इलाके में वोटिंग से पहले देसी बम फेंके गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मालदा में एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से भी जमकर हंगामा हुआ। सिलीगुड़ी के एक बूथ पर कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि अगर फर्जी वोटिंग नहीं हुई तो ममता बनर्जी की जीत मुश्किल है। वहीं राज्य की बाकी सीटों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। नतीजे 4 मई को आएंगे। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें दिखी। खास बात यह रही कि महिलाओं की संख्या इस बार वोटिंग के लिए ज्यादा